है, दो संख्याओं का HCF 21 है और उनका जो एलसीएम है HCF का 221 गुना है। एलसीएम जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 221 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच में है, एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है? सवाल में आपसे पूछा दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है। देखो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, फिर मैं शॉर्टकट भी समझाऊंगा। दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे देता है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। HCF 21 है तो संख्याएं जो होंगी वो 21x और 21y होंगी। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 है तो संख्याएं 21 का मल्टीपल होंगी, 21x और 21y होंगी संख्याएं। आप बोलोगे हां जी सर, जहां x और y आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि जिंदगी का मकसद केवल x और y का मान निकालना है। बच्चों अगर मैं यहां से संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा, संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा? 21x और 21y का एलसीएम क्या आएगा? भाई 21 तो नहीं आना है, और xy का एलसीएम xy ये आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से, सवाल में बोला है कि संख्याओं का जो एलसीएम है HCF का 221 गुना है। एलसीएम की जो वैल्यू है, एलसीएम की जो वैल्यू है ये क्या है? 21 क्या है? संख्याओं का HCF है। एलसीएम जो है मेरे प्यारे भाई वो HCF का xy गुना है। एलसीएम जो है वो HCF का कितने गुना है? xy गुना है। जबकि सवाल ये कह रहा है कि एलसीएम जो है वो HCF का 221 गुना है, यानी कि x गुना y की वैल्यू ही मेरे प्यारे भाई 221 है। ये बात आपको डायरेक्ट समझ लेनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है, दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है, तो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो h गुना xy होता है, यानी कि एलसीएम जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का xy गुना होता है। एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में xy से गुणा कर देंगे, एलसीएम आएगा। आपको ये बात लिखने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ये तो मैंने आपको कल समझाने के लिए किया। भाई अगर एलसीएम HCF का 221 गुना है तो भाई 221 किसकी वैल्यू? 221 है x गुना y की वैल्यू, कि HCF में x गुना y से HCF में xy से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 221 आएगा। तो x गुना y का मान मेरे प्यारे भाई यहां से डायरेक्ट आपका 221 आ गया। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। बोला है दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है। अगर x गुना y 221 है तो दो ही रास्ते हैं, तो 1 गुना 221 होगा या फिर मेरे दोस्तों 13 गुना 17 होगा। मैंने आपको बताया 13 गुना 17 221 होता है, बहुत पॉपुलर नंबर है। अगर मैं पहला केस लूंगा तो कोई भी संख्या, अगर मैं पहला केस लेता हूं तो कोई भी संख्या 200 और 300 के बीच नहीं आएगी। सवाल बोला है दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 200 300 के बीच में, दूसरी संख्या के अंकों का योग बताओ। पहला केस अगर मैं x और y की वैल्यू लूंगा तो कोई भी संख्या 200 300 के बीच में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि सेकंड केस है। अगर मेरे दोस्तों मैं x का मान 13 लूंगा तो एक संख्या आएगी 21 गुना 13। 21 गुना 13 कितना होता है मेरे दोस्तों? 273, 273। ठीक है, 273। 273 क्या है मेरे प्यारे? 273 जो है वो 200 और 300 के बीच में आया। 273 के बारे में नहीं पूछा, सवाल में बोलना कि एक संख्या 200 300 के बीच में, 200 300 के बीच में कौन सा नंबर आया? 273 ये नहीं पूछा, दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो दूसरी जो संख्या आएगी वो आएगी 21 गुना 17, और 21 गुना 17 आएगा भाई 340 प्लस 17 357। तो दूसरी संख्या 357 है, इसके अंकों का योग आएगा 3 5 8 7 15, यानी कि 15 सवाल का आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे जी ये सवाल का है प्रॉपर बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे। सवाल में ये क्या बोला है? दो संख्याओं का HCF 21 है, तो संख्याओं दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछा। अगर संख्याओं का HCF 21 है तो संख्याएं जो भी होंगी वो 21 का मल्टीपल होंगी। 21 में छुपा होता है 3, यानी कि संख्या जो भी होंगी 3 का मल्टीपल होंगी। 3 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है। संख्याएं 3 का मल्टीपल होंगी तो संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 से ये ऑप्शन नहीं कट रहा, 3 से ये नहीं कट रहा, यानी कि आपके सामने बच गया 2। ये दोनों ही 3 से कट रहे हैं। 18। भाई अगर किसी संख्या के अंकों का योग 18 है तो संख्या 9 का मल्टीपल होगी। भाई संख्या में 3 तो आ रहा है, 9 भी आ सकता है क्या? x गुना y 221 है, 221 में तो कहीं 3 नहीं है। 221 में ना तो 3 आता है, ना 221 ना 3 से कटता है, ना 9 से। जब x गुना y ना x में 3 आता है ना y में 3 आएगा, कि 221 में 3 आता ही नहीं है, तो संख्याओं का योग 18 कैसे हो सकता है? संख्या केवल 3 का मल्टीपल होंगी, तो एक ही आंसर है 15। खत्म। ठीक है जी, सवाल को पढ़ो सौरभ। HCF 7 का मल्टीपल भी तो है, 7 का मल्टीपल